हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे जीके का टॉप 40 ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग से ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और बारीकी से समझते जाइएगा हर एक क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ए, मुंबई शहर। मुंबई शहर में है ये मध्य रेलवे का मुख्यालय। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो मूल कर्तव्य का जो सिद्धांत है वो दोस्तों कौन सा देश से लिया गया है? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा ए, रूस देश से लिया गया है मूल कर्तव्य का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। इसमें पूछा है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो कौन से राज्य में दोस्तों वन का जो है सबसे अधिक विस्तार है? तो ये होगा मध्य प्रदेश राज्य का, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था। 1905 ईस्वी में बंगाल का जो विभाजन है वो किसने किया था? आंसर होगा सी, कर्जन ने। कर्जन द्वारा किया गया था बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था। तो भारत देश में दल बदल कानून को दोस्तों कब यानी कि लागू हुआ था? बताइएगा। 1985 में। आंसर होगा सी, इसका ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। दोस्तों, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो वो होगा असम राज्य में। कहाँ दोस्तों? असम राज्य में। ये छठे नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा, असम राज्य में ये खनिज तेल का जो है विशाल भंडार है। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है, पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था। तो पटना में दोस्तों गोल घर का जो निर्माण है कौन से ईस्वी में किया गया था? तो याद रखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 1786 ईस्वी को। 1786 ईस्वी को यह पटना में दोस्तों गोल घर का निर्माण किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, यानी कि कब मनाया जाता है बताइएगा। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 25 जनवरी को। आंसर डी इसका होगा 9 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, मैक्स से पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। मैक्स से पुरस्कार पाने वाले दोस्तों पहले भारतीय कौन कहलाते थे? विनोबा भावे। आंसर इसका ए होगा, विनोबा भावे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। यानी दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बैकाल झील किस देश में है। तो दोस्तों बैकाल झील जो है कौन से देश में स्थित है बताइएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा है तो ये होगा रूस देश में। कौन सा देश में? रूस देश में ये बैकाल झील जो है स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सत्यमंगलम नेशनल पार्क यानी कि किस राज्य में स्थित है। दोस्तों सत्यमंगलम नेशनल पार्क जो है वो है तमिलनाडु राज्य में, याद रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी इसका होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हो दोस्तों तो कमेंट करके उसका जो आंसर है बताइएगा जरूर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था। अवध का प्रथम नवाब कौन था दोस्तों? पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। आंसर होगा ए, शहादत खान। अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो शहादत खान। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का क्या नाम है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का क्या नाम है? तो नदी डॉल्फिन, यानी कि इसका आंसर डी होगा दोस्तों सही, ये 15 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है।
तो दुनिया का पूछा दोस्तों सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा होगा? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यानी कि इसका डी आंसर सही होगा 16 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। हवा में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो हवा में कौन सी गैस की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है? तो नाइट्रोजन गैस की। चलिए दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। याद रखना है, हवा में जो है ये नाइट्रोजन गैस की जो मात्रा है सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों कमेंट करके आप सब बताइएगा कि विश्व का जो है सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन इसका होगा सी, अज्ञात। यानी कि दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है अज्ञात कहलाता है। अगले आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा आपसे कि ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन से हैं? ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता जी कौन से हैं बताइएगा? इंद्रदेव। यानी कि इस क्वेश्चन का ए आंसर होगा। इंद्रदेव जो है दोस्तों ये ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो जैन दर्शन के अनुसार देखा जाए दोस्तों तो जिन शब्द का जो है अर्थ होता है विजेता होता है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा, विजेता। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं? त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तकें कहलाते हैं? तो दोस्तों बौद्ध धर्म की। यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखना, सी इसका होगा, सी बौद्ध धर्म के। अगला क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? आंसर होगा डी, मगध। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को तो दोस्तों पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो इतिहास का जो जनक है वो माना जाता है हेरोडोटस को। आंसर इसका सी होगा, हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका ए सही होगा, चाणक्य जी। चाणक्य जो है ये अर्थशास्त्र के लेखक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे दोस्तों? तो आंसर इसका होगा क्या? ऑप्शन डी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे आर्यभट्ट और कालिदास जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सोमेश्वर चौहान। आंसर इसका सी होगा, 27 नंबर क्वेश्चन का याद रखना है। सोमेश्वर चौहान जो है कौन है दोस्तों? तो ये पृथ्वीराज चौहान के पिताजी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं? दोस्तों ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन से मंदिर को जानते हैं? तो सूर्य मंदिर को। आंसर इसका ए होगा, 28 नंबर क्वेश्चन का याद रखना है दोस्तों कि सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो भारत के कौन से क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो वो होगा असम में। यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप सब कि किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? तो कौन से राजा दोस्तों, राजपूत राजा जो थे जो मोहम्मद गौरी को पहली बार हराए थे? आंसर होगा डी इसका, बघेल भीम। बघेल भीम इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? आंसर होगा ए, बहलोल लोधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी याद रखिएगा आप सब कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया था? तो तुलसीदास ने दोस्तों कौन से भाषा का उपयोग किए थे रामचरितमानस में? तो ये किए थे दोस्तों अवधी भाषा का प्रयोग। डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ का जो किला है दोस्तों राजस्थान राज्य में है। आंसर इसका डी होगा, राजस्थान राज्य। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, हवा महल किस शहर में है? दोस्तों हवा महल जो है कहाँ है दोस्तों, कौन से शहर में स्थित है? तो जयपुर शहर में। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसका ए होगा, जयपुर में जो है हवा महल है। अगला क्वेश्चन है,
किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो बताइए दोस्तों, कौन से किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जानते हैं? तो जैसलमेर के किला को, यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन का इसका सी आंसर होगा जैसलमेर के किला को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी, बताइएगा दोस्तों। कन्नौज को जो लड़ाई है कन्नौज की, वो कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1540 ईस्वी में। कब? 1540 ईस्वी में ये कन्नौज को जो लड़ाई है हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह जो है वो कौन सा ग्रह होगा? बुध ग्रह। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, बुध ग्रह जो सबसे छोटा ग्रह है हमारे सौर मंडल का। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका जवाब जो है आप सब कमेंट करके जरूर दीजिएगा दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। जहांगीर किसका पुत्र था दोस्तों? बताना है। जहांगीर जो है किसका पुत्र था? बीरबल, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब का? तो कमेंट करके इसका सही जवाब कमेंट करके दोस्तों जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप सबको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा दोस्तों, और अच्छे लगा होगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, क्या है इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जो है आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा।